शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाक्तेवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य चतुर्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुग्रीव का शोकमग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे समझाना, यह सब वर्णन किया गया है। तामाशु वेगेन दुरासदेन त्वभिप्लुतां शोकमहार्णवेन पश्यंस्तदा बाल्यनुजस्तरस्वी भ्रातुर्वधेना प्रतिमेन तेपे। अत्यंत वेगशाली और दुस्सह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके वाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। सबाष्पूर्णेन मुखेन पश्यन् क्षणेन निर्वीणमना मनस्वी जगाम रामस्य शनैः समीपं भृत्यैर्वृतः सम्परिदूयमानः। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली, उनका मन खिन्न हो गया। वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भृत्यों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए। सतं समासाद्य गृहीत चापम उदात्तमासीविध तुल्यबाणम् उदात्तमाशी विषतुल्यबाणम् यशस्विनं लक्षणलक्षितांगम् अवस्थितं राघवमित्युवाच। जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था, जो परम यशस्वी थे, वहां खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले। यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेंद्र कृतं त्वया दृष्टफलं च कर्म
ममाद्य भोगेषु नरेन्द्र सूनो मनो निवृत्तम हत जीवितेन। नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस कर्म का राज्य लाभ रूप फल भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु राजकुमार इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया है। अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया। अस्यां महिष्यां तु भृशं रुदत्यां पुरेति विक्रोशति दुःख तप्ते हते नृपेशं सहितें गदे च न राम राज्ये रमते मनो में। न राम राज्ये रमते मनो में। श्री राम, राजा वाली के मारे जाने से ये महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही हैं। सारा नगर दुख से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। क्रोधादमर्षादति विप्रधर्षात् भ्रातुर्वधो मेनुमतः पुरस्तात् हते त्विदानीं हरियूथपेस्मिन् सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुवर प्रतप्स्ये। इक्ष्वाकु कुल के गौरव श्री राम। श्री रघुनाथ जी, भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर यूथपति वाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर यह संताप बना ही रहेगा। श्रेयोद्यमन्यै मम शैलमुख्ये तस्मिन् हि वासश्चिरमृष्यमुखे यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्त्या नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः। अपनी जातीय वृत्ति के अनुसार जैसे तैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूं, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग भी राज्य मिल जाए तो मैं उसे अपने लिए श्रेयस्कर नहीं मानता हूं। नत्वा जिघांसामि चरेति यन्माम् अयं महात्मा मतिमानुवाच तस्यैव तद् रामवचोऽनुरूपम् इदं वचः कर्म च मेऽनुरूपम्। बुद्धिमान महात्मा वाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था, तुम चले आओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम, उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा यह क्रूरतापूर्ण वचन और मेरे कर्म के अनुरूप ही है। भ्राता कथम नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधं राम विरोचयेत राज्यस्य दुःखस्य च वीरसारं विचिन्तयन् काम पुरस्कृतोपि। वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख तथा भ्रातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान गुणवान भाई का पद कैसे अच्छा समझेगा। बधो हि मे मतो नासीत्
स्वमाहात्म्य व्यतिक्रमात् ममासीत् बुद्धिदौरात्म्यात् प्राणहरी व्यतिक्रमः। वाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि उससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। द्रुमशाखावभग्नोऽहं मुहूर्तं परिनिष्ठनन् सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कर्तुमर्हसि। जब वाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कराहता रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, आओ फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। भ्रातृत्वमार्य भावश्च धर्मश्चानेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम्। उन्होंने भ्रातृभाव, आर्य भाव और धर्म की रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलता का ही परिचय दिया है। अचिंतनीयं परिवर्जनीयं अनीसनीयं स्वनवेक्षणीयं प्राप्तोऽस्मि पाप्मानमिदं वयस्य भ्रातुर्वधात्वाष्ट्रवधादिवेन्द्रः। मित्र, जैसे वृत्रासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, इसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ हूं जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज्य, अवांछनीय तथा देखने के भी अयोग्य है। पाप्मानमिन्द्रस्य महीजलं च वृक्षाश्च कामं जगृहुः स्त्रियश्च को नाम पाप्मानमिमं समेतं को नाम पाप्मानमिमं सहेत शाखा मृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत्। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे वानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा। नार्हामि सम्मानमिमं प्रजानां न यौवराज्यं कुत एव राज्यम् अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तं एवं विधम राघव कर्म कृत्वा। रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पापपूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके शोको महान् मामभिवर्ततेयम् वृष्टेर्यथा निम्नमिवाम्बुवेगः। मैंने यह लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्य तथा संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। उसी प्रकार है जैसे वर्षा के जल का वेग नीची भूमि को ओर जाता है, उसी प्रकार यह भ्रातृवध जनित महान शोक
सब ओर से मुझ पर हुई आक्रमण कर रहा है। सोदर्य घाता परगात्र बालः संतापहस्ताक्षिशिरो विषाणः एनो मयो मामभिहन्ति हस्ती दृप्तो नदीकूलमिव प्रवृद्धः। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुच्छ है तथा उससे होने वाला संताप ही जिसकी सूंड है, नेत्र मस्तक और दांत है। उससे होने वाला संताप ही जिसकी सूंड, नेत्र मस्तक और दांत है, वह पाप रूपी महान मदमत्त गजराज नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। अहो वतेदं निवराविशाहम् अम्हो वतेदं निवराविषह्यं निवर्तते मे हृदि साधुवृत्तम् अग्नौ विवर्णं परितप्यमानं किट्टं यथा राघवजातरूपम्। नरेश्वर रघुनंदन, मैंने जो दुस्सह पाप किया है यह मेरे हृदय में स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के मल को नष्ट कर देता है। महाबलानां हरियूथपानां इदं कुलं राघवमन्निमित्तम् अस्यांगदस्यापि च शोकतापात् अर्धस्थित प्राणमितीव मन्ये। रघुनाथ जी, मेरे ही कारण वाली का वध हुआ, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया है और इसीलिए इन महाबली वानर यूथपतियों का समुदाय अधमरासा जान पड़ता है। सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवस्यः कुतस्तु पुत्रः सदृशोऽङ्गदेन न चापि विद्येत स वीरदेशो यस्मिन् भवेत् सोदर सन्निकर्षः। वीरवर्ष, सुजन और वश में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा, तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहां मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। अद्यांगदो वीरवरो न जीवे जीवेत माता परिपालनार्थम। अद्यांगदो वीरवरो न जीवे जीवेत माता परिपालनार्थम विना तु पुत्रं परितापदीना सा नैव जीवेदिति निश्चितं मे। अब वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती। वह बेचारी तो यों ही संताप से दीन हो रही है। यदि पुत्र भी ना रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। सोहम प्रवेक्ष्याम्यतिदीप्तमग्निं भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन् इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः सीतां निदेशे परिवर्तमानाः। अतः मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा।
ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। कृत्स्नम तु ते सेत्स्यति कार्यमेतन् मय्यप्यतीते मनुजेन्द्र पुत्र कुलस्य हन्तारमजीवनार्हम् रामानुजानीहि कृतागसं माम्। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए श्री राम, मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचो वालिजघन्यजस्य सञ्जातबाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्तं विमना बभूव। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के जो वाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने में समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। तस्मिन् क्षणे भीक्ष्णमवेक्षमाणः क्षितिक्षमावान् भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नाम् समुत्सुकः सोऽथ ददर्श ताराम्। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोकमग्न तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रुदन कर रही थी, रो रही थी। ताम चारुनेत्रां कपिसिंहनाथां पतिं समाश्लेष्य तदा शयानाम् उत्थापयामासुरदीनसत्त्वां मंत्री प्रधाना कपिराजपत्नी। कपियों में सिंह के समान वीर वाली, जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो वानरराज वाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भर्तुः समीपादपनीयमाना ददर्श रामं सरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वह अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने ही में उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। सुसंवृतं पार्थिव लक्ष्मणश्च सुसंवृतं पार्थिव लक्षणैश्च तं चारुनेत्रं मृगसावनेत्रा अदृष्टपूर्वं पुरुष प्रधानम् अयं सकाकोत्स इति प्रजज्ञे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे, उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को
जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नयनी तारा समझ गई कि यही ककुत सकुल भूषण श्री राम हैं। तस्येन्द्र कल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्या आर्तातितूर्णं व्यसनं प्रपन्ना जगाम तारा परिविह्वलन्ती। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई। तम सा समासाद्य विशुद्ध सत्वं शोकेन संभ्रांत शरीर भावा मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं रणोत्कर्षण लब्ध लक्ष्यम। शोक के कारण वह अपने शरीर की भी सुध खो बैठी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य वेधने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार निवेदन करने लगी। त्वम प्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्चोत्तम धर्मकश्च अक्षीण कीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षिति क्षमावान क्षतजोपमाक्षः। रघुनंदन, आप अप्रमेय, देश काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। त्वमात्तबाणा सनबाण पाणिर महाबलः संघननोपपन्नः मनुष्य देहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रही है। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य युक्त हैं। ये नैव बाणेन हतः प्रियो मे तेनैव बाणेन हि मां जहीहि हतौ गमिष्यामि समीपमस्य न मां विना वीर रमेत वाली। अतः मैं प्रार्थना करती हूं कि आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। स्वर्गे पद्मामलपत्र नेत्रम स्वर्गेऽपि पद्मामलपत्र नेत्र समेत्य संप्रेक्ष्य च मामपश्यन् न येष उच्चावचताम्रचूडा विचित्रवेषाप्सरसो भजिष्यत्। अमल कमल दल लोचन राम, स्वर्ग में जाकर भी जब वाली सब ओर दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे तब उनका मन वहां कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
स्वर्गेऽपि शोकं च विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीरवाली। रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेह कन्या रहितो यथा त्वं। वीरवर, स्वर्ग में भी वाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋष्यमुख के सुरम्य तट प्रांत में विदेह नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। त्वं वेत्थ तावत् वनिता विहीनः प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः। तत्त्वं प्रजानञ्जहि मां न बाली दुःखं ममादर्शनजं भजेत। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए जिससे वाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। यच्चापि मन्येत भवान् महात्मा स्त्रीघात दोषस्तु भवेन्न मह्यम्। आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं न स्त्रीवधस्यान्मनुजेन्द्रपुत्र। महाराज कुमार, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे तो यह वाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्र प्रयोगात् विविधाश्च वेदात् अनन्य रूपा पुरुषस्य दाराः। दार प्रदानाद्धीनदानमन्यत् प्रदृश्यते ज्ञानवतां हि लोके। शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। अतः मुझे मारने से आपको स्त्री वध का दोष नहीं लग सकता और वाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर। अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वम् अधर्मयोगं मम वीरघातात्। वीर शिरोमणे, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम वाली को समर्पित कर देंगे तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। आर्तामनाथामपनीयमानाम् एवं गतां नार्हसि मामहन्तुम्। अहं हि मातङ्गविलासगामिना प्लवङ्गमानां ऋषभेन धीमता। विना वराहोत्तमहे ममालिना चिरं न सख्यामि नरेंद्र जीवितुम। मैं दुखिनी और अनाथ हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है।
नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्ण माला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाली, इस गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ वाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। इत्येव मुक्तस्तु विभुर्महात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाषे मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहिता लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। वीर पत्नी, तो मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तम चैव सर्वं सुख दुख योगम लोको ब्रवीतेन कृतं विधात्रा त्रयोपि लोका विहितं विधानं त्रयोपि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वसगाहितस्य। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। प्रीतिम पराम प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यं धात्रा विधानं विहितं तथैव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति। तुम्हें पहले की ही भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती, अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परन्तपेन सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेशरूपा विरराम तारा। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, एकदम चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे चतुर्विंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम।